मायके से अच्छी ससुराल की सूखी रोटी। यह कहानी गांव की एक लड़की राधा की है, जो अपनी ससुराल में नए जीवन की शुरुआत करने जा रही थी। राधा का मायका एक छोटे लेकिन खुशहाल परिवार का हिस्सा था। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और हर दिन की छोटी छोटी खुशियों में उसे शामिल करते थे। घर के खाने का स्वाद, गर्मी और स्नेह भरी बातें, सब कुछ राधा को प्रिय था। विवाह के बाद राधा अपनी ससुराल चली गई। यहाँ का माहौल अलग था। ससुराल की महिलाएं बहुत ही अनुशासित, प्रिय और घर के कामकाज में दक्ष थीं। राधा को सब कुछ नया और अजीब लग रहा था। ससुराल में हर दिन की शुरुआत जल्दी होती थी और यहाँ के भोजन का स्वाद भी अलग था। सबसे बड़ी चुनौती थी सुबह का नाश्ता, जो अक्सर सूखी रोटियों के साथ परोसा जाता था। राधा के मायके में सुबह का नाश्ता गरम गरम पराठे, दही और सब्जियों के साथ होता था, लेकिन यहाँ की सूखी रोटियाँ उसके दिल को चुभती थीं। राधा को यह सब बहुत कठिनाई से सहन करना पड़ा, लेकिन उसने सोचा कि ससुराल के लोगों के साथ सामंजस्य बिठाना ही होगा। दिन बीतते गए और राधा ने धीरे धीरे ससुराल के माहौल को अपनाना शुरू कर दिया। उसके ससुराल की रोटी को अपने तरीके से बनाने की कोशिश की। वह धीरे धीरे ससुराल की अन्य महिलाओं के साथ काम करती गई और उनकी आदतों को समझने में लगी रही। एक दिन उसने सूखी रोटियों को स्वादिष्ट बनाने के लिए अपनी ओर से कुछ नए तरीके अपनाए। उसने रोटियों में घी लगाकर और उन्हें तवे पर अच्छे से सेकने का तरीका अपनाया। उसने देखा कि यह बदलाव सभी को पसंद आया। ससुराल में उसकी मेहनत की सराहना हुई और उसे यह समझ में आया कि हर चीज़ का एक तरीका और स्वाद होता है। समय के साथ राधा को ससुराल की सूखी रोटियां भी प्यारी लगने लगीं। उसे एहसास हुआ कि हर जगह की अपने ही गुण होते हैं और मायके की यादें कभी नहीं मिट सकती, लेकिन ससुराल का सम्मान और उसकी आदतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि नई परिस्थितियों में बदलाव के लिए समय लगता है, लेकिन प्यार और प्रयास से हर जगह की विशेषताएं अपनाई जा सकती हैं। ससुराल की सूखी रोटियां भी एक दिन दिल को लगने लगती हैं, बेशक हम उन्हें अपनाने का जज्बा रखें। दोस्तों, इस कहानी के आधार पर मैं भी कुछ अपने विचार रखना चाहती हूँ। मैं यही बोलना चाहूँगी कि आजकल की जो नए युवा हैं, नई लड़कियाँ हैं, तो वो जल्दी में फैसला लेती हैं और जब जल्दी में फैसला लेती हैं तो अपना ही घर तोड़ करके बैठ जाती हैं। देखिए, मायके में तो रहना ही रहना है, ठीक है, मायके में तो सब अच्छा ही होता, भाई आप अपने होते हैं, लेकिन ससुराल में आप ये सोचें कि वो पूरा प्यार आपको जाते ही मिल जाए या जाते ही आपको आराम मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ा सा सबको समझेंगे, सबके हिसाब से थोड़ा सा ढलेंगे, सबको अपनी तरफ से प्यार देंगे ईमानदारी से, तो सब आपके मुरीद हो जाएंगे और सब आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। जब आप अपनी तरफ से रिश्ता अच्छे से निभाएंगे तो वो भी निभाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम लड़कियों की ही जिम्मेदारी है कि अपने ससुराल और मायके की अपनी सूझबूझ से, समझदारी से सम्मान बनाए रखें। ठीक है ना, यही हमारा फ़र्ज़ है। आप अपना भी फ़र्ज़ निभाइए और घर वाले अपने आप फ़र्ज़ निभाएंगे। जब आप उनके दिल में जगह बना लेंगे तो वो स्वयं खुद ब खुद प्यार करने लगेंगे। तो मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि घर में लड़ाई दंगा मत करें, सुकून से रहिए, सबको रहने दीजिए, बनाइए, खाइए, मस्त रहिए, जीवन का एंजॉय करिए। समय परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालना सीखिए, तो जीवन बिल्कुल सुख में रहेगा, परिवार सुखी रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को